पत्नी के अलावा इस एक स्त्री के साथ में संबंध रखना पाप नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के अलावा एक स्त्री से संबंध बनाना कोई पाप नहीं होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद विचरण करते हुए यमपुरी में धर्मराज के पास में पहुंच जाते हैं। यमराज एक ऊंचे से सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास में चित्रगुप्त भी बैठे हुए थे। तभी नारद उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। देवर्षि को आता देख यमराज उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हो गई है। देवर्षि नारद बोले, हे मृत्यु और न्याय के देवता, आपको मेरा प्रणाम है। यमराज बोले, हे देवर्षि नारद, आप कितने युगों के बाद में यमपुरी पधारे हैं, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। आप अतिशीघ्र ही मुझे बताने की कृपा करें कि आज आप किस प्रयोजन से यमपुरी में आए हैं। तब नारद जी कहने लगे, हे न्याय के देवता, आप तो तीनों लोगों के प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय और दंड देने का कार्य करते हो। आपके पास तीनों लोगों के प्राणियों का लेखा जोखा रखा है। पापी लोगों को तो आप नरक में डालते हो और अच्छे कर्म करने वाले को आप स्वर्ग भेजते हो। इसलिए आपको सभी लोगों के पुण्य और पापों का ज्ञान है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं, हमारे पास सभी मनुष्यों का लेखा जोखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कार्य सौंपा है। प्रभु के आदेशानुसार ही हम प्राणियों को उनके कर्मों के आधार से ही उन्हें स्वर्ग और नरक देते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न और शंका है तो आप निसंकोच हमसे पूछिए, हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। तब नारद जी कहते हैं कि हे यमराज, शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और उसी के साथ संबंध बनाना चाहिए। किंतु मैंने ये भी देखा है कि कई लोग अनेकों विवाह करते हैं, अनेकों स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या ये पाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्यों को नरक में डाला जाता है या नहीं? इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? कृपया आप मेरी इस शंका को दूर करें। तब यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के लिए उचित प्रश्न किया है। संसार में एक से अधिक मनुष्य विवाह कर सकता है या नहीं, ये उत्तर देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कहानी को ध्यान से सुने। नारद जी बोले, हे धर्मराज, आप इस कहानी को कहिए, मैं ध्यान से जरूर सुनूंगा। तब धर्मराज नारद जी को ये कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, तो सुनो। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में बड़ी ही सुंदर एक नगरी थी, जिसमें बड़े ही न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन बड़े ही गुणवान, रूपवान, बलवान और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य की प्रजा उनके न्याय से बहुत ही संतुष्ट रहती थी। राजा अपनी प्रजा का अच्छी तरह से देखभाल करते थे, प्रजा की सभी जरूरतों का अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। राजा की एक बहुत ही सुंदर, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। रानी का नाम था तारा। तारा बहुत ही दयालु स्वभाव की स्त्री थी। राजा और रानी हर प्रकार के अनुष्ठान किया करते थे, जैसे दान, पुण्य और अनेक प्रकार के यज्ञ किया करते थे। राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी न थी, परंतु राजा के कमी थी तो केवल संतान की। राजा को कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से राजा, रानी और प्रजा के लोग दुखी थे। राजा संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। प्रजा को भी राजा का दुख देखा नहीं जा रहा था। काफी प्रयास करने के बाद भी राजा की कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अनेक प्रकार के उपाय किए, अनेक वैद्य बुलाए, दान धर्म किया, किंतु किसी भी उपाय से राजा को कोई संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक दिन प्रजा के लोग राजा के पास आते हैं और बोले, महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें, क्योंकि राज्य के लिए उत्तराधिकारी होना बहुत जरूरी है। किंतु राजा अपनी प्रजा की बात से सहमत नहीं होते हैं। राजा अपनी रानी तारा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। साथ ही साथ राजा शास्त्रों का भी ज्ञान रखते थे कि पुरुष को केवल एक ही स्त्री के प्रति संबंध रखना चाहिए।
एक पत्नी के होते हुए भी कभी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। एक पुरुष के पास दो स्त्रियां कभी सुखी नहीं रह सकती। जो पुरुष एक पत्नी रखते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है तो वह घोर पाप करता है और उसे नरक में ही जाना पड़ता है। यही सब सोचकर राजा दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। जब प्रजा के लोगों की बात राजा ने नहीं मानी तो प्रजा के लोग रानी के पास जाते हैं और रानी से कहते हैं कि आप महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। तब रानी तारा भी प्रजा के दुख को समझती है और राजा के पास आकर कहने लगी कि हे स्वामी, आप कृपा करके अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि हमारे राज्य के लिए भविष्य में उत्तराधिकारी भी होना चाहिए। मैं तो अपनी कोख से आपको कोई संतान दे नहीं पाई, हो सकता है मेरी सौत से कोई संतान उत्पन्न हो जाए। हमारी प्रजा की भी यही इच्छा है कि उन्हें भविष्य के लिए राजा चाहिए। तब रानी की बात को इनकार करते हुए राजा कहते हैं, देखो रानी, यदि मैं दूसरा विवाह कर लूँगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊँगा और मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यदि मैं दूसरा विवाह कर भी लूँ तो क्या तुम खुश रह पाओगी? रानी बोली, महाराज, आपकी ही खुशी में मेरी खुशी है। मैं अपनी सौत को अपनी बहन मानकर उसे बहन जैसा प्यार दूंगी। मुझे इससे एक क्षण मात्र भी दुख नहीं होगा। मैं ही आपको दूसरा विवाह करने की अनुमति देती हूँ। राजा बोले, हे प्रिय, मुझे उस पाप से कौन बचाएगा जो एक स्त्री के होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखने से होता है, इसलिए मैं ये घोर पाप नहीं कर सकता। यमराज बोले, हे देवर्षि नारद, राजा के पूर्वज इस घटनाक्रम को देख रहे थे। वे राजा के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं। अगर राजा को पुत्र नहीं हुआ तो कुल का नाश हो जाएगा। इसी भय से पूर्वज बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज राजा के सपने में आकर राजा को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का विनाश हो रहा है। तब राजा अपने पूर्वजों से कहते हैं, हे महान आत्माओं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है? आपकी आत्मा की शांति के लिए जो भी उपाय होगा मैं अवश्य ही करूँगा। तभी वो पूर्वज कहने लगे, हे पुत्र, हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है और वो है तुम्हारी संतान। यदि तुम्हारी कोई संतान नहीं हुई तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। हमारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए पुत्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह करो। पुत्र के बिना मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती है। पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है और उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वह पृथ्वी पर दान धर्म भंडारे पुण्य करता है तो हमें स्वर्ग में भोजन की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय करो। यमराज बोले, हे नारद जी, अपने पूर्वजों की बात से राजा सहमत नहीं होता है। फिर सभी राजा के पूर्वज मेरे पास आते हैं और मुझसे विनती करते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, कृपया मेरे कुल की रक्षा कीजिए। हमारे पुत्र की कोई संतान नहीं है और संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दें। फिर मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे पुत्र को समझाऊंगा और उसे पुत्र प्राप्ति के लिए प्रेरित करूंगा। दोस्तों, ऐसा कहकर यमराज ने एक साधु का भेष बनाया और राजा उग्रसेन के दरबार में जाते हैं। साधु को देखकर राजा उग्रसेन अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधु का आदर सत्कार करते हैं। राजा उनसे पूछते हैं, हे प्रभु, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से आप हमारे राज्य में पधारे हैं? आपके मुखमंडल का तेज देख करके ये प्रतीत होता है कि आप जरूर कोई तेजस्वी तपस्वी हैं। तब साधु बने यमराज उस राजा से कहते हैं कि हे वत्स, मैं साक्षात यमराज हूँ। तुम्हारे पूर्वजों की प्रार्थना करने पर ही मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तुमने अपने पूर्वजों को रुष्ट कर दिया है। तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी और न ही तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। शास्त्र कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र को जन्म देना आवश्यक है। तब राजा कहते हैं, हे यमराज, मैं विवश हूँ। दूसरा विवाह करके मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता।
इससे अच्छा है कि मैं पुत्रहीन होकर जीवन व्यतीत करूं। तब धर्मराज बोले, पुत्र, तुम्हारे न्यायप्रिय आचरण से और तुम्हारी पत्नी के प्रति एक निष्ठता को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किंतु एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। यदि किसी पुरुष की पत्नी उसके दूसरे विवाह की अनुमति देती है तो वह पुरुष अपना दूसरा विवाह कर सकता है, इसमें उसे कोई पाप नहीं लगेगा। शास्त्र कहते हैं कि यदि एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और उसकी पत्नी दूसरा विवाह करने की अनुमति देती है तो उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। दोस्तों, साक्षात यमराज के ऐसे वचन सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और धर्मराज को धन्यवाद देता है। यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब राजा अपनी पत्नी तारा के पास में जाता है और अपनी पत्नी से दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं। तब महारानी तारा उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति देती है। तब राजा अपना दूसरा विवाह कर लेता है। दूसरी पत्नी से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उधर पूर्वज भी आनंदित हो जाते हैं और धर्मराज को बार बार धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज देवर्षि नारद को समझाते हैं कि इस प्रकार पुरुषों को दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाने से कोई पाप नहीं लगता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।